करो। अब इन्हें आदेश दिया कि जाओ, जो दक्षिण दिशा में उल्टा सिर करके लेटा हो उसका सिर काट लाओ। ध्यान देना, कभी उल्टी दिशा में मुर्दे की जैसा नहीं लेटना चाहिए। अगर जो व्यक्ति उल्टी दिशा में सिर करके लेटता है ना, क्या होता है जानते हो? अपनी मृत्यु का कारण बन जाता है। अब आदेश जब गणों ने पाया, दौड़ना चालू किया। पशुओं में देखा, नहीं मिला। चलते गए और चलते गए तो देखा क्या, किसको देखा? फिर एक जल प्राणी, एक केंकरा जल में उल्टी दिशा लेटे हुए था। और जैसी उल्टी दिशा में लेटा, भगवान के गण बोले यही आएगा काम में। केंकरे की सिर लिया और लेके पहुंचे भगवान भोले बाबा को दे दिया। भोले बाबा बोले भैया ये क्या किया तुमने? बोले आप ही ने कहा था जो उल्टी दिशा में लेटा हो उसका सिर ले आओ, हम ले आए। अब जानते हो, ये सिर लिया और सिर को लेकर के सीधे हाथी के सिर पे रख दिया। अब ये कौन हो गए? आज भी हाथी की खीसें किसकी बनी हुई हैं? ये केंकरे की हैं। पार्वती माँ फिर रोने लगी, बोली प्रभु क्या कर रहे हो? आपने उनको मार दिया, अब बेचारी उसकी माँ रो रही होगी। शंकर जी ने यही वरदान दे दिया, जाओ, केंकरी जाति को वरदान है, इनकी कभी मूड़ नहीं होगी। आज भी देखा किसी ने मूड़? बोले फिर बोले इनका कनेक्शन है ना, जो कनेक्शन, बोले वो कनेक्शन सीधा पेट से होगा। आज भी केंकरे की आंखें कहाँ हैं? किसने देखी? देखा है आप लोगों ने? कहाँ से है कनेक्शन? सीधा पेट से है। बोले केंकरे की आज भी मूड़ नहीं है। तो ध्यान देना, तो परमात्मा के हित के लिए अगर जो लगन लगाओ ना, तो सच्ची मन से लगाओ। कैसी लगाओ? मन से लगाओ। कि जिनकी लागी रे अगर भगवान की भक्ति में मन लगाना है तो लगाओ। कि जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया तो जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया तो जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। कम से कम भजन में ताली जरूर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हरि मन का दिया ओ मन की बाती, हरि भजन का खेल रे। मन का दिया ओ तन की बाती, हरि भजन का मेल रे। हाँ, मन का दिया ओ तन की बाती, हरि भजन का तेल रे। मन का दिया ओ तन की बाती, हरि भजन का मेल रे। हरि हरि चलावत, हरि बुझावत, हरि माया का मेल रे। हरि जलावत, हरि
जिनकी लागी रे, हरि बोल। ओ जिनकी लागी रे, ओ जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया तो जलेगा तूफान में। अरे हरि की माया हरि की छाया, हरि का है सब खेल रे। हरि की माया हरि की छाया, हरि का है सब खेल रे। अरे हरि की माया हरि की छाया, हरि का सब खेल रे। अरे हरि की माया हरि की छाया, हरि का है सब खेल रे। अरे हरि छोड़ावत हरि मिलावत, हरि का है सब मेल रे। हरि छोड़ावत हरि जलावत, हरि का है सब खेल रे। ओ जिनकी लागी रे, जय हो। ओ जिनकी लागी रे, ओ जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया तो जलेगा तूफान में। ओ जिनकी लागी रे लगन भगवान में, हरि बोल। उनका दिया भी जलेगा तूफान। ताली बजाते हुए हो जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ उनका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ उनका दिया भी जलेगा तूफान। तो आज इस प्रकार ध्यान देना, बात करने को तो घर भी है, अगर अपन हम बातें कर लें तो घर नहीं है। कहे कि नहीं बताओ, जब बातें करने तो अपने घर कर लेंगे। और कभी जोर लगन लगा तो वो मोहल्ला से मिले तो कभी बातें हो जाए। अरे कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला
आज सुंदर वर्णन कहते हैं सृष्टि का ये रचना कैसे हुई। जो जब सृष्टि बनी, अच्छा बताओ जब सृष्टि कैसे बनी, जो संसार कैसे बनो, तो ध्यान से सुनो। इस संसार की सृष्टि जब बनती है कैसे बनती है। आज एक समय भगवान स्वयं नारायण जल में बैठे, और जब नारायण जल में बैठे लेटे हुए हैं और भगवान की नाभि से कमल दल निकला, और कमल की डंडी से क्या निकली, एक अणु, और उसमें भगवान कौन, अणु जब निकले तो उसमें ब्रह्मा प्रकट हो गए। और जब ब्रह्मा प्रकट भए, अब उन्होंने देखा कि मुझे प्रकट करने वाला दिख नहीं रहा है, कौन है, कहाँ है, कैसा है। चारों दिशाओं में जब देखा प्रकट करने वाला नहीं दिखा, तो केवल जल की आवाज आई, तप करो तप करो। अभी तपस्या करने लगे, और जब ये तपस्या करने लगे, ध्यान देना, अपनी शरीर से जितनी भक्ति बन जाए उतनी करो। अब भगवान जानी करेगा 24 घंटा लगे रहो नहीं में। अच्छा बताओ भगवान कह रहे कि 24 घंटा, बोले नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी, और आधियों में कितनी कितनी कर दो पुण्याएं, यानी कम से कम कर लो। एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में पुण्याएं। वे कह रहे हमें 24 घंटा बिल्कुल नहीं लगाओ, एक घड़ी दे दो। अगर तुम्हारे लगा उतनी टाइम नहीं है तो उमें भी कम कर दो, उमें भी पौन कर दो। अगर बोले उमें भी कम नहीं है तो और कम कर दो। बोले फिर, लेकिन कलयुग को आदमी बड़ो चतुर है भैया, अब उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिला। अच्छा बताओ आप, बोले पहले अपनों काम बनता और बाहर में जाए। तो यहाँ धन्य है मेरे प्रभु, उस कमल दल की नाभि जो है उससे कौन निकले, उससे निकले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने देखा मुझे प्रकट करने वाला कोई दिख नहीं रहा है। चारों तरफ घूम करके मुड़ करके देखा, और जब चारों तरफ मुड़ करके देखने लगे कोई नहीं दिखा, समझ गए कि मुझे प्रकट करने वाले तो यही भगवान हैं। नीचे आए और हाथ जोड़ करके पूछने लगे, प्रभु आदेश करें। भगवान बोले जाओ सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चालू करी, और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चालू करी तो सुंदर सुंदर मनुष्य, सुंदर सुंदर कन्याएं, और ब्रह्मा जी एक कन्या पर मोहित हो गए तो उन्होंने श्राप दे दी, और श्राप के बस ब्रह्मा जी की देह उन्होंने वहीं त्याग दी। ध्यान देना, ब्रह्मा जी बोले मैं अब ये रचना नहीं करूंगा। तो भगवान बोले फिर क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब इन्होंने आगे फिर आदेश दिया। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने बहुमध्य से रुद्र को प्रकट कर दिया। रुद्र माने शंकर जी। और जब शंकर जी को प्रकट किया, शंकर जी प्रकट हो गए, और शंकर जी को इन्होंने आदेश दिया जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना जब शंकर जी ने करी तो कैसे करी जानते हो। अब भोले बाबा तो भोले बाबा है, इन जितने विषैले जीव जंतु हैं या की रचना जा, सांप बिच्छू तो जितने विषैले। अब ये जीव जंतु जब पहुंचे नारायण भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगे। भगवान बोले काम करो, बंद करो ये रचना। बोले क्यों? अरे बोले अगर ऐसी रचना तुम करोगे तो भैया हमारी जो पहले रचना है ये सब चौपट हो जाएगी। तो बोले क्या करें?
बोले इस रचना को बंद करो। अब जानते हो भोले बाबा ने रचना बंद कर दी। अब यहाँ ब्रेक लग गया तो बोले फिर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना है कार्य। तो बोले नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु और नहीं जन्मे थे महेश, और तीन देवों के अंश से प्रगटे आदि गणेश। अच्छा ये बताओ गणेश कितने हैं? अच्छा गणेश जी कितने हैं तुमने बताओ, आपने बताओ गणेश जी कितने हैं? गणेश जी एक नहीं है, एक गणेश जी शंकर जी के ब्याह में भावने पड़ रहे, एक गणेश जी पूजन में पूज रहे। तो गणेश जी के हैं 12 नाम, कितने 12, और कौन कौन हैं? सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका और लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालिचंद्रो गजाजना द्वादशेतानि नामानि या पठेत शृणुयादपि। 12 हैं गणेश, एक नहीं है। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका। एक विघ्न हरण करता है। कौन है विघ्न हरण करता? ध्यान देना, तो एक नहीं है। और हमें तो बहुत अच्छी बात कही है, कलयुग में एक अच्छा साधन दिया। पहले देखो द्वापर त्रेता सतयुग, इनमें तपस्या करते करते आदमी क्या हो गया? आदमी तपस्या करते करते उसी समय क्या हो गया? तपस्या जब करते थे तो चारों युग में कठिन तपस्या करते, लेकिन कलयुग बड़ा अच्छा युग है। कलयुग कैसा है? बहुत प्यारा युग है कि कलयुग केवल बड़ा प्यारा युग है। कलयुग जैसा युग आना भी नहीं है। हर युग में अपन ने बड़ी तपस्या की कि नहीं? और लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते थे, बहुत अच्छी चौपाई लिखी क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। एक कलयुग ऐसा युग है, बहुत अच्छा युग। तो आज जब रचना करी गई, बड़ी प्यारी रचना भाई, और इस रचना में सबको प्रकट करते भगवान, और पेट से धर्म को, पीठ से अधर्म को। ध्यान देना, जब ही तो आदमी कहना पेट में नहीं मारो, क्यों नहीं मारो? पेट में क्या है? धर्म, और पीठ में क्या है? अधर्म। अगर पीठ में कितना मारो तो मैं लगे नहीं, और पेट में मार दी तो लगे कि नहीं? कि नहीं लगे? तो ये पीठ है अधर्म, पेट है धर्म। आज बड़ी प्यारी रचना करी। अच्छा, रचना करते करते बड़ी सुंदर बात बोले, आपने गणेश जी इतने लो बता दे 12 ठैया। अच्छा ये कैसी बात है? तो बोले ध्यान से सुनो। बोले लंबोदर गणेश कौन है?
बोले लंबोदर गणेश है ना जो, एक बार क्या हुआ, माँ पार्वती उपटनों कर रही थी और उपटनों करते करते में एक मैल का पिंडा निकला। अब वो बड़ा हो गया और जैसे बड़ा हुआ तो इनने कही हे भगवान, हे पति देव, अगर ये जो पिंडा है ये जीवित हो जावे तो आनंद आ जावे। अब देखो भगवान की कृपा, भोले बाबा का नाम लिया, वो जिंदा हो गया। अब जिंदा हुआ तो बोले अरे बेटा तुम बन गए। वो भी प्रकट होके बोले माँ तुमने मुझे बनाया है, एक काम करो तुम ही अब कुछ आदेश दो। बोले ऐसा करो, जब हमने तुम्हें बनाया है तो जाओ बेटा, हम अकेले रहते हैं, दरवाजे में बैठ जाओ। गणेश जी गए, दरवाजे में गदा लेकर के बैठ गए। अब ड्यूटी लग गई। कुछ समय बीता, नंदी श्रृंगी ने विचार किया चलो माँ से मिल आए। अब माँ से मिलने के लिए जब ये गए, अब माँ से मिलने के लिए जाते हैं, क्या हुआ, अंदर जैसी जाने लगी तो गणेश जी ने बोले कहाँ जा रहे? बोले अपने घर में जा रहे। बोले तुम्हारा घर थोड़ी है, बोले हमारा घर। नंदी श्रृंगी बोले बेटा तुम हो कौन? बोले मैं हूँ पार्वती पुत्र गणेश। अब इन्हें चिंता हो गई कि भोले बाबा तो लागी समाधि अखंड अपारा, वे तो समाधि में बैठी रहे और उनके लड़का कहां से होगा? अच्छा बताओ, जो आदमी समाधि में बैठो लड़का कहां से होगा? चिंता भाई के नहीं। अब जे उतर रुके नहीं है, तत्काल दौड़े जाके भोले बाबा के पास, प्रभु प्रभु। बोले बाबा, बोले क्या बात है? बोले बताएं। बोले हाँ। बोले बात जा है कि आज अपने द्वार में कोई आया है और एक छोटा नन्हा सा बालक है और बताता है मैं पुत्र शंकर का हूँ, पार्वती का। अब शंकर जी स्वयं चले और जब शंकर जी स्वयं चले और शंकर जी जब खुद पहुंचते हैं, देखा क्या, शंकर जी जब स्वयं आए तो पूछा बेटा कौन हो तुम? उन्होंने अपना परिचय वही दिया, मैं पार्वती पुत्र गणेश। अच्छा तुम पार्वती पुत्र गणेश हो? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, अब इन्हें शंका पहली से बनी। बोले एक तो तुम झूठ बोल रहे हो, दूसरे तुम नन्हे से हो, अगर मैं मार दूं तो अच्छी बात नहीं है। तो गणेश जी बोले क्या हमें तुम्हें से डर लगता है? एक काम करो, युद्ध करना है तो युद्ध कर लो। शंकर जी बोले देखो बेटा, अभी तुम छोटे हो, तुमसे हम युद्ध करना नहीं चाहते। अब यहाँ शंकर जी और गणेश जी का युद्ध हुआ और जब इनका युद्ध हुआ, युद्ध में ही क्रोध में आए शंकर जी और मार दिया त्रिशूल। और जानते हो ये शेर कहाँ गया? सीधा गौलोक चला गया, ध्यान देना। और सीधा गौलोक जब शेर गया ना तो चिल्लाता है, आवाज दी, माँ माँ माँ। धन्य है, कहती हैं संसार में सबसे बड़ा दर्जा है तो माँ का। अच्छा बताओ, माँ से बड़ा किसी का नाम है? बोले नहीं, सबसे प्यारी है माँ। कौन है? माँ। कि तू कितनी अच्छी है ए माँ, तेरे जैसा संसार में कोई नहीं है। अगर माँ है तो सब कुछ है और जिसकी माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
ओ माँ, आज जैसी आवाज ओ माँ माँ ये स्नान कर रही थी और स्नान करती ही तत्काल दौड़ी। अब जानते हो संसार में सबसे बड़ा नाता है तो माँ का, और माँ से बड़ा कोई और है ही नहीं। ध्यान देना, माँ से बड़ा और कोई नहीं है। तो आज माँ का जैसे ही नाम दौड़ी दौड़ी माँ पहुंची और धड़ पड़ा है, सिर है नहीं। और जब सिर को नहीं देखा तो कहा, स्वामी आपने ये क्या किया और मेरे पुत्र को मार दिया? बोले देवी यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे पुत्र कैसे हो गया? अरे मैं तो लागी समाधि अखंड अपारा, हजारों वर्ष हो गए। देवी ने तभी बताया कि मैंने अपने तुम्हारे तप से, ध्यान देना, सत्यत्व धर्म से इस पुत्र को बनाया और आज ये पुत्र जो है ना यही है। बोले अरे राम राम, गलती बन गई। तो बोले क्या करना है? बोले अब मुझे तो पुत्र ही जिंदा करो। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति मर जाए जिंदा होता है क्या? अच्छा एक और है, अब वो शेर अगर यहाँ हो गए मृत्यु लोग में तो बोले बाबा कहीं लगा दो। अचंबा हो गया। तो यहाँ बोले बाबा ने अपने गणों को बुलाया, कहा जाओ भैया जो माँ निरपीर हो गए और पीठ की तरफ अपने बच्चे को लिटाए हो गए उसको सिर काट ले आओ। अब इनने फिर दौड़ लगाई भगवान के गणों ने। अब भैया उस समय की सतयुग की बात, सब माँ आज भी नियम है, अगर पुत्र छोटा है तो जिस तरफ लेटेंगी बच्चे को उसी तरफ कर लेंगी। करती के नहीं? जिस तरफ लेटेंगी उसी तरफ कर लेंगी। तो आज उन्होंने पुत्र को उठाया, एक भी ऐसा बालक नहीं मिला। गण बड़े चतुर थे, बोले भैया भोले बाबा का आदेश है, अपन परेशान हो जाएंगे, एक काम करो खाली नहीं चलो। बोले क्यों? बोले हथनी है ना जो, ये अपने बच्चे को पीठ की तरफ लिटाए है, इसी को काट दो। हाथी के बच्चे को सिर लिया और लेके सिर और जाके पहुंच गए, भोले बाबा को दे दिया। बोले प्रभु ये हम लाए हैं। बोले अच्छा ये सिर को लाए? भोले बाबा बोले जाओ इसी सिर को रख दो। अब जानते हो क्या किया इन्होंने? सिर तो लगा दिया और सिर जैसे ही लगाया तो इनका नाम पड़ गया गजानन। बोलो गजानन भगवान की जय हो। अच्छा गजानन क्यों पड़ गया? कहते हैं गज यानी होता है हाथी और आनन माने होता है मुंह। गज आनन, तो बड़ा प्यारा नाम रख दिया गजानन। आज गजानन जी जब प्रकट हो गए तब माँ फिर रोने लगी। बोले प्रभु, शंकर जी बोले अब क्या बात है? बोले जौन को जो सिर काट के ले आए उनकी माँ रो रही हुई है। आप बोले जावड़ी आपत है। बोले तुम्हारा पुत्र जिंदा हो कि नहीं? बोले नहीं, हमारा पुत्र भली जिंदा होगा लेकिन दूसरा पुत्र तो। अब इनने फिर
आदेश दे दिया, बैठ जाइए भैया, बाहर से आए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और कहा, आदेश दे दिया, चिंता मत